CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, एक नई जिंदगी में आपका स्वागत है और हम बहुत खुश हैं इस सुबह आप हमारे साथ जुड़े हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू एक नई जिंदगी। हमारी गुड एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम बात कर रहे हैं कि हमें एक दूसरे को परमेश्वर का प्रेम दिखाना है और ये हम कैसे कर पाएंगे जब हम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करेंगे। When we will love our neighbors as ourselves. That is such an interesting topic, रिबेका। अक्सर जब यीशु से पूछा गया कि कौन सी माँ आज्ञा है, कौन सी बड़ी आज्ञा है, तो यीशु ने दो दी एक के बजाय। एक तो यीशु ने कहा कि परमेश्वर से पूरे दिल, समझ, ताकत से प्रेम करो, और उसके साथ साथ यीशु ने कहा कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। आज हम जब सिटीजनशिप के बारे में बात कर रहे हैं, अच्छा नागरिक होने के बारे में बात कर रहे हैं, ये जाहिर सी बात है कि हम अकेले नहीं रहते, हम एक समाज में रहते हैं और समाज के प्रति कुछ जिम्मेदारियां हैं जो एक मसीह होने के नाते हमें निभानी है। सो दिस इज सो इम्पोर्टेंट जो यीशु मसीह ने कहा है, अगर हर इंसान वो करे तो फिर समाज और देश कितना खूबसूरत होगा। जी, और अक्सर हम सब अपने परिवार तक ही सीमित रहते हैं, मी एंड माई फैमिली, दैट्स ऑल वी थिंक अबाउट। लेकिन हमें जानना है कि हमारे जो नेबर है या हमारा पड़ोसी जो है वो सिर्फ हमारे परिवार के लोग ही नहीं हैं, पर आगे भी जहाँ भी प्रभु ने हमें रखा है, हमारे नेबरहुड में, कम्युनिटीज़ में, जिस शहर में, जिस गांव में हमें रखा है, या जिस कार्य क्षेत्र में हमें, जहाँ भी जिस ऑफिस में हमें रखा है, जहाँ पर भी जो भी हमारे आसपास लोग जो हमारे संपर्क में रोज आते हैं, वो सब हमारे पड़ोसी हैं और हमें उन्हें परमेश्वर का प्रेम दिखाना है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। दोस्तों, आज इसी अहम पहलू को हम करीब से देखने वाले हैं, जानने वाले हैं कि कैसे हमारे पड़ोसी को प्रेम दिखाने पर हम एक अच्छे नागरिक बनते हैं। जी दोस्तों, और एक अच्छा नागरिक बनना, या फिर अगर हम कहें तो एक अच्छा पड़ोसी बनना क्या होता है, ये हम कैसे बन सकते हैं, आज ये हम सुनीता जी के जीवन से सीखेंगे। आइए हम इनके जीवन में झांके और इनकी जुबानी, इनके जीवन की हम एक बहुत ही इंकरेजिंग स्टोरी हम सुने। एक मध्यम परिवार में जन्मी और एक ही अभिभावक द्वारा पालन पोषण की गई थी। सुनीता एरिस के सामने उम्र के बढ़ने के साथ बहुत चुनौतियां थी, लेकिन जब वो एक क्रिश्चियन स्कूल में गई तो उसके जीवन में एक बड़ा मोड़ आया। मैंने सीखा है कि जब भी हम यीशु पर विश्वास करते हैं, वो हमारा पिता, मित्र, बहन, भाई और माता होगा। जब मैंने देखा कि वे सारे रिश्ते एक इंसान में नजर आते हैं और जिस प्रकार मैं उन शिक्षकों की बातों को उस समय अभ्यास में लेने लगी जो वो कह रहे थे, तो मैं अपने वास्तविक जीवन में उन सभी का अनुभव करने लगी। इसलिए जैसा कि मैंने एक के बाद एक अनुभव किया, यह जानकर कि यदि हम मसीह से कुछ कहते हैं तो वो उत्तर देगा। उस उम्र में मेरे सभी अनुभवों के आधार पर मैंने मसीह का अनुसरण करना शुरू कर दिया। जब सुनीता बड़ी हो रही थी और मसीह के करीब आ रही थी, तो वो परमेश्वर के वचन से बहुत प्रभावित हुई, जहां उसने अपने जीवन में अपनी बुलाहट को पाया। बाइबल का एक पद है जिसने मेरे व्यक्तिगत जीवन को बहुत प्रभावित किया है। वह यह है, तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया। मैं अपने स्कूल के दिनों से ही उस पद से जुड़ी हुई हूँ। उस पद का अर्थ यह है कि यदि हम यीशु के बदले में कुछ करना चाहते हैं, तो हमें कहीं जाकर कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। यह बहुत आसान है। इसका अर्थ यह है कि जो हम अपने पड़ोसी के साथ करते हैं, तो वह हम मसीह के साथ कर रहे हैं। सुनीता ने ग्रामीण भारत में महिलाओं और बच्चों को सशक्त बनाने के मिशन के साथ आर्क एंटरप्राइजेस, एक व्यापारिक व्यवसाय, और एरिस एजुकेशनल सोसाइटी, एक NGO की स्थापना की। आर्क एंटरप्राइज एक व्यापारिक व्यवसाय है। मैं उन महिलाओं से उत्पाद खरीदती और फिर से बेचती हूँ, जो उन्हें या तो समूह की सहायता से या अपने आप बनाती हैं। ऐसा करने से उन्हें कुछ आर्थिक सहायता मिलेगी और मुझे भी संतोष मिलेगा। एरिस NGO की शुरुआत 2008 में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को सशक्त बनाना है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों के साथ साथ स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम, हिंसा के बारे में जागरूकता कार्यक्रम, कानूनी अधिनियम जागरूकता कार्यक्रम और रुचि रखने वालों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना है। सुनीता ने ग्रामीण इलाकों में कौशल विकास परियोजनाओं की शुरुआत भी की है, ताकि ये सुनिश्चित किया जाए कि महिलाओं के पास अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करने के साधन हो। यदि हम महिलाओं को परिवार और समाज से अधिक सशक्त करते हैं, तो सबसे पहले उन्हें अधिक लाभ होगा।
जब उन्हें लाभ पहुंचेगा, तो उनके द्वारा उस परिवार और समाज को भी लाभ पहुंचेगा जो उन पर निर्भर और उनसे जुड़ा हुआ है। उदाहरण के लिए, बच्चों की देखभाल से लेकर परिवार में आर्थिक निर्णयों के मामले में, साथ ही भविष्य की योजनाओं के मामले में, अर्थात बच्चों के भविष्य के बारे में निर्णय लेने में, परिवार के स्वास्थ्य के बारे में निर्णय लेने में, सभी मामलों में हम परिणाम को देखते हैं, तो निश्चित ही परिवार और समाज के संदर्भ में परिणाम अच्छा होगा। सुनीता की कड़ी मेहनत का परिणाम अच्छा रहा। उसने समाज में योगदान देने के लिए अपने समर्पणों के कारण कई पुरस्कार और प्रशंसाएं हासिल की। यार एजुकेशनल सोसाइटी के माध्यम से अब तक हमने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से लगभग 6000 लोगों को विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित किया है। वर्तमान में हम बाल विवाह और भगाने के मामलों पर काम कर रहे हैं। सराहना का अर्थ है, सबसे पहले हमारे द्वारा किए जाने वाले कार्यक्रमों के लिए हमारे पास जिला स्तर की सराहना है। बाद में टीवी कवरेज, राज्य स्तरीय टीवी कवरेज और राज्य स्तरीय लेख उन सभी गतिविधियों का वर्णन करते हैं जो हम करते हैं। इसके अलावा हमें राज्य स्तर पर महिला और बाल विकास से एक पुरस्कार मिला है। सुनीता ईशु के प्रति धन्यवादी है कि उसने उसे एक परिवार दिया जो जीवन बदलने और सभी के लिए एक उज्जवल भविष्य बनाने के उसके मिशन में उसका समर्थन करता है। यदि हमें परमेश्वर की संतान होना है, तो हमें वह करना चाहिए जो परमेश्वर हमें करने के लिए कहते हैं। दूसरों की सहायता करने में ही आनंद है और दूसरों की परवाह करने में ही आशीष है। मैं ऐसा ही मानती हूँ, परमेश्वर भी यही बात कहते हैं। तो हमें ऐसे ही अपना जीवन गुजारना चाहिए और लोगों की मदद करते रहना चाहिए। Sunita, thank you for sharing your story with us, and your boundary of loving your neighbor extends to so many women in the society. आप कितने सारी महिलाओं के जीवन को पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर रही हैं, उनके जीवन में एक आशीष का कारण है। बिल्कुल। और दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं सुनीता जी की कहानी सुनकर आप भी प्रेरणा पाए हैं। परमेश्वर हम सब का इस्तेमाल करना चाहता है ताकि हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। दोस्तों, हाल ही में एक किस्सा मेरे साथ हुआ। मैं एक मॉल गया था और एक सॉस की तलाश में मेरी बीवी ने कहा मुझे कि एक सॉस चाहिए मुझे जो आसानी से नहीं मिलता, तो ज़रा आप जाकर के लेके आए। तो मैं जब मॉल में आया तो मेरी नज़रें हर जगह उस सॉस को ढूंढ रही थी और मैं एक शेल्फ में देख रहा था कि क्या वो सॉस है। तब मैंने एक आवाज़ पीछे से सुना, किसी ने मुझे आवाज़ लगाया और कहा, बेटा क्या तुम जो ऊपर पड़े बिस्किट को निकाल कर दे सकते हो? मेरा हाथ वहाँ तक नहीं पहुँच रहा। तो मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक बुजुर्ग महिला थी जो मेरे साथ शायद मेरे कद में काफ़ी छोटी थी। तो मैंने कहा बिल्कुल। मैंने हाथ आगे बढ़ाया, उस बिस्किट को निकाला और उन्हें दिया और वो मुस्कुराई और चली गई। दिल को सुकून लगा, अच्छा लगा कि मैं किसी की मदद आ गया। तब मैंने एक बात मेरे जहन में आया कि हम कभी कभी सोचते हैं कि हमारे पास क्या है देने के लिए, है ना। हम सोचते हैं वो जो बहुत अमीर है, जो बहुत रईस है, उनके पास बहुत कुछ है देने के लिए, हम क्या दे सकते हैं? हम तो अपना ही गुजारा कैसे वैसे कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है परमेश्वर ने हर मनुष्य को 3 चीजें दी हैं। अपने मात्रा के अनुसार, अपने हैसियत के अनुसार हम दूसरों को दे सकते हैं। अंग्रेजी में हम उन्हें कहते हैं द 3 T's। वो है टाइम, ट्रेजर और टैलेंट। इसका मतलब है वक्त हम सबके पास है। जब हम किसी को वक्त देते हैं तो हम ये बताते हैं कि हम आपसे प्यार करते हैं। हम सबके पास ट्रेजर है, अलग अलग साधन है, अलग अलग चीजें हैं जो हम दे सकते हैं। और ट्रेजर जो भी प्रभु ने हमें दिया है, तो चाहे वो टाइम है, ट्रेजर है, टैलेंट है, जो हुनर प्रभु ने हमें दिया है, वो हम किसी के काम ला सकते हैं। एक भारतीय नागरिक होने के नाते मुझे बड़ा गर्व होता है जब मैं ऐसे किस्सों के बारे में पढ़ता हूं कि बहुत बरसात कहीं हुई और कई लोग मदद के लिए हाथ बटाए, कई लोग अपना योगदान दिए। कोई रास्ते पे खड़े रह के बिस्किट बांट रहा था, कोई चाय दे रहा था, किसी ने कंबल से मदद किया। दोस्तों, यही चीज हमें खास बनाता है। आइए यीशु के उस वचन को देखिए, मरकुस के 12वें अध्याय 31वें वचन में, जो हमें प्रोत्साहित करता है कि हमें एक अच्छा पड़ोसी बनना है। मार्क चैप्टर 12 वर्स 31, मरकुस 12वां अध्याय 31वां वचन कहता है, दूसरी आज्ञा यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करो, इनसे बड़ी कोई आज्ञा नहीं। कमाल है ना दोस्तों। यीशु मसीह से जब पूछा गया था सबसे बड़ी आज्ञा क्या है, तो यीशु का जवाब 2 था कि एक,
परमेश्वर से हमें पूरे ताकत समझ से प्रेम करना है और साथ ही साथ अपने पड़ोसी से प्रेम करना है। पड़ोसी कौन है? हर कोई वो इंसान जो जरूरतमंद है, जिसके आप मदद आ सकते हैं, जिसके आप काम आ सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे अवसर के तलाश में हम रहे कि हम किसी ना किसी को मदद कर सके। जी बिल्कुल, और जैसे कि राहुल ने हमें याद दिलाया, द 3 T's, ट्रेजर, टाइम एंड टैलेंट, हम इसका इस्तेमाल करें और एक दूसरे की मदद करें। और दोस्तों, शायद आपके जीवन में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी आप मदद कर रहे हैं, और अगर आप इनके लिए प्रार्थना चाहते हैं तो हम भी आपके साथ मिलकर प्रार्थना करना चाहेंगे। आप हमें कॉल कर सकते हैं अपनी रिक्वेस्ट के साथ ऑन CBN प्रेयर लाइन। हमारा नंबर है 9910401010। दोस्तों, ऐसा जरूर कीजिएगा। और अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो आपके भेजे गए सवालों का जवाब हम देने वाले हैं, कोई शक में। तो कहीं जाइएगा नहीं, स्टे विद अस। Hey guys, we have some exciting news for you. Superbook Season 3 is here. लाजर आ गया। वो जो ऐसे चमत्कार कर सकता है वो वास्तव में मसीहा है। भविष्य में क्या होने वाला है उसने तुझे वो दिखाया। उसका पड़ोसी कौन था? Every Saturday at 10 a.m. on the Superbook India YouTube channel, we are going to be releasing a new episode. So make sure you hit the subscribe button and subscribe so that you know when the episode comes out. वेलकम बैक दोस्तों, एक नई जिंदगी प्रोग्राम में आज हमारी गुड एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम बात कर रहे हैं कि हमें अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना है। और दोस्तों, अब समय है कि हम आपके आत्मिक और जीवन से रिलेटेड सवालों के जवाब दें, यानी कि समय है कोई शक का। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर योर क्वेश्चंस। और आइए देखें आज का ये सवाल जो हमारे दर्शक हमसे पूछ रहे हैं। ये सवाल है, जिस कार्य में बहुत जोखिम हो, ऐसे कार्य में हम एक दूसरे की किस हद तक मदद कर सकते हैं? मुझे लगता है जब हम किसी को मदद करते हैं, दैट शुड स्टेम आउट ऑफ फेथ। हमारा विश्वास हमें मदद करने के लिए तैयार करता है ना। सो इट इज द कैपेसिटी ऑफ योर फेथ। कितना है आपके विश्वास का स्तर, उतना आप मदद कीजिए। अगर आप किसी को आर्थिक मदद देना चाहते हैं तो क्या विश्वास है आपका, आप क्या देते हैं? और विश्वास में हमेशा थोड़ा जोखिम होगा, है ना। दैट इज फेथ, राइट। फेथ में हमेशा थोड़ा रिस्क एलिमेंट होगा, लेकिन परमेश्वर आपकी अगुवाई करे तो अगर आप किसी को मदद कर रहे हैं, चाहे वो आर्थिक है, चाहे वो किसी खाने से है, या फिर किसी को कुछ काउंसिल कर रहे हैं, रिलाय ऑन गॉड। परमेश्वर पे निर्भर होइए और प्रभु को कहिए, प्रभु मैं कितना करूं। प्रभु शायद आपको कहेगा 1 कदम, वो चाहता है आप 2 कदम चल के जाएं। अगर आपका विश्वास थोड़ा है, उससे भी प्रभु प्रसन्न होगा। लेकिन अपने विश्वास की सुनिए और फिर उसके अनुसार आप लोगों को मदद कर सकते हैं। जी बिल्कुल, एंड मे गॉड इंक्रीज आवर फेथ एंड एक्सपैंड आवर बाउंड्रीज टू हेल्प वन अनदर। और आइए दोस्तों, देखिए आज का एक और सवाल हमारे दर्शक पूछ रहे हैं। जब मैं खुद ठुकराया हुआ महसूस करती हूँ, ऐसे समय में मैं दूसरों से कैसे प्रेम कर सकती हूँ? बहुत ही खूबसूरत सवाल है आपका। और जैसे ये सवाल मैंने सुना, वो वचन मेरे जहन में आया कि जब हम पापी ही थे, परमेश्वर ने यीशु मसीह को हमारे खातिर दे दिया उस क्रूस पर। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम ठुकराए जाते हैं तो हमारी इमीडिएट प्रतिक्रिया होती है कि हम भी जैसे को तैसा दे, हम भी ईंट का जवाब पत्थर से दे, है ना। लेकिन ऐसा नहीं करे दोस्तों, क्योंकि परमेश्वर ने ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दिया, परमेश्वर ने ईंट का जवाब प्रेम से दिया। तो हमें पत्थर नहीं, प्रेम से प्रतिक्रिया देनी है। तो अगर आपको ठुकराया हुआ लग रहा है, या आपको लग रहा है कि मुझे अस्वीकार किया गया है, आप समझ सकते हैं उस एहसास को कि कितना दर्द होता है, कितनी पीड़ा होती है, कितना ठेस लगता है। तो आइए आप दूसरों को एक्सेप्ट कीजिए, तब आपको एक संतुष्टि भी मिलेगी और आप एक अच्छे नागरिक होने का कर्तव्य निभा रहे हैं। जब आप इंक्लूसिव हो रहे हैं, आप दूसरे को अपनी लाइफ में इन्वॉल्व कर रहे हैं, शामिल कर रहे हैं। जी बिल्कुल दोस्तों, वचन बताता है दैट वी हैव टू ओवरकम इविल विद गुड। हमें बुराई का बदला भलाई से देना है, और परमेश्वर हमारी मदद करे कि हम ऐसा कर सकें। और दोस्तों, हम आपको वो याद दिलाएं कि अगर आप अपने चैलेंजेस में काउंसलिंग चाहते हैं, या आपके कोई करीबी हैं जो
जिनके लिए आप काउंसलिंग स्लॉट बुक करना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट को आप ज़रूर विजिट करें। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/cbn स्पेशल ऑफर्स। यहाँ जाकर आप अपने लिए, अपने लव्ड वंस के लिए फ्री काउंसलिंग स्लॉट बुक कर सकते हैं। यस, साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपके मन में कोई दुविधा है, कोई वचन को लेकर कोई प्रश्न है, सवाल है, या फिर जीवन को लेकर कोई शक है, तो क्यों ना आप हमसे संपर्क करें। हमारा नंबर है 9910401010। वहां पर अगर आप कंफर्टेबल है तो आप सीबीएन इंडिया की यूट्यूब चैनल के कमेंट सेक्शन पर आप अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं और हम कोई शक में कोशिश करेंगे कि आपके भेजे गए सवालों का हम जवाब दें। जी, हमें आपके सवालों का इंतज़ार रहेगा दोस्तों। जी, और दोस्तों अब समय है कि हम आगे बढ़ें और इस समय हम मुलाकात करेंगे पास्टर इलम चांग से, जो मणिपुरी बैप्टिस्ट चर्च जो दीमापुर नागालैंड में है, वहाँ के पासवान हैं, और ये हमें परमेश्वर के वचनों से रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप के बारे में बताएंगे। आइए हम इनसे सुनें। सभी को अभिवादन। हमारे नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि सरकार, कलीसिया और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार नागरिक कैसे बन सकते हैं। जब हम फिलिपियों 3:20 को देखते हैं, हमें बाइबल कहती है कि हमारी नागरिकता स्वर्ग में है। क्या इसका मतलब ये है कि हमें अपने चर्च, समाज और पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ना होगा? उत्तर है नहीं। जब हम पुराने और नए नियम के बीच के समय अवधि को देखते हैं तो हम देखते हैं कि वहां बहुत सारे समूह उभरे। उनमें जीलट्स और एसेंस भी शामिल थे। जीलट्स यहूदी देशभक्त थे और ये हमेशा सरकार के खिलाफ रहते थे और अधिकारियों के खिलाफ ये विद्रोह करते थे। एसेंस उन सभी लोगों का समूह था जो समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों से जी चुराते थे। लेकिन अच्छे नागरिक के रूप में हमें सरकारी अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह नहीं करना है और समाज के प्रति हमारी अपनी जो भी जिम्मेदारियां हैं, ना ही उनसे मुंह मोड़ना है। जब प्रेरित पौलुस ने पहले कुरिन्थियों 1:10 में कुरिन्थुस की कलीसिया को अपना पहला पत्र लिखा तो उसने लिखा कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप भाइयों से अनुरोध करता हूं कि आप सभी एक मन हो और आपके बीच में फूट ना हो, बल्कि आप एकजुट रहें, एक ही मन और एक ही निर्णय के साथ। इस विशेष पद में प्रेरित पौलुस ने हमें एक ही मन से एकजुट होने और कलीसिया की उन्नति और मसीह की कलीसिया की स्थापना के लिए मिलकर काम करने का आग्रह किया है। एक अच्छे और जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम चर्च की हर गतिविधियों में मदद करें और अपनी कलीसिया के अगुओं की मदद करके, उनके लिए प्रार्थना करके भी अपनी कलीसिया की हम मदद कर सकते हैं। कई मसीहियों का मानना है कि चूंकि हमारी नागरिकता स्वर्ग में है, इसीलिए हमें सरकारी अधिकारियों की आज्ञाओं का पालन नहीं करना है। बाइबल हमें बताती है कि हम पृथ्वी के नमक हैं, हमें समाज के लिए आत्मिक प्रकाश बनना है। मैथ्यू 5:14 कहता है कि हम जगत की ज्योति हैं, पहाड़ पर बसा नगर छिप नहीं सकता। इसका मतलब ये है कि एक सच्चा विश्वासी केवल बोलने वाला नहीं होगा, बल्कि सुचारू शासन के लिए अधिकारियों की मदद करने में भी उत्साही होगा। एक अच्छा नागरिक किसी शहर की उन्नति में मदद करता है। एक अच्छा और जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें पर्यावरण को स्वच्छ रखने में जुट जाना है। देशभक्त बने और समुदाय को वापस लौटाएं, सामाजिक मुद्दों में भाग लें और मतदान करें। प्रेरित पौलुस हमें एक जिम्मेदार नागरिक बनने और सरकारी अधिकारियों की हर संभव मदद करने का आग्रह करता है। अगले सप्ताह हम इस विषय पर गौर करेंगे, एक अच्छे लीडर के गुण। हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद। Thank you very much, Pastor Ilim Chang. Thank you so much for joining us and encouraging us from God's word. यस दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि जो भी हम कदम उठाए एक अच्छा नागरिक होने के नाते, हम कोशिश करें कि जो हमारे पड़ोसी है, जिनको परमेश्वर ने हमारे आसपास रखा है, उनके लिए हम आशीष का कारण बने, उन्हें हम परमेश्वर का प्रेम दिखाए और आपके किए गए हर एक कार्य से परमेश्वर प्रसन्न होगा। जी बिल्कुल दोस्तों, और हम आपको याद दिला दें कि ऐसे ही संदेशों को अगर आप दोबारा से सुनना चाहते हैं या अगर आप इन्हें अपने लव्ड वंस के साथ शेयर करना चाहते हैं, उन्हें इंकरेज करना चाहते हैं, तो ऐसा करने के लिए आप CBN इंडिया के YouTube चैनल को ज़रूर विजिट करें। यस
दोस्तों अब समय छोटे से ब्रेक का। जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे कि आप अपने आसपास एक अच्छा पड़ोसी बने। तो कहीं जाइएगा नहीं, स्टे विद अस, विल बी राइट बैक। अच्छा स्वास्थ्य स्वच्छ जल तक पहुंच और स्वच्छता पर निर्भर करता है। ये स्वास्थ्य और जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। फिर भी इन दोनों चीजों तक अरबों लोगों की पहुंच नहीं है। कई महिलाओं, बच्चों और समुदायों के लिए सुरक्षित पानी और स्वच्छता तक पहुंच समस्याओं को अवसर में बदल सकती है। स्वच्छ पानी और स्वच्छता से जुड़े संकट के बारे में जागरूकता पैदा करने में सीबीएन फाउंडेशन की मदद करें। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम सब मिलकर सीख रहे हैं that we have to love God with everything that we have and we have to love our neighbors as ourselves. यस, ये आसान नहीं है दोस्तों, कभी कभी बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हमें परमेश्वर की जरूरत है। इसलिए इस समय हम प्रार्थना करने वाले हैं, प्रभु पर निर्भर होंगे कि प्रभु मैं सीमित हूं लेकिन तू असीमित है। तो आइए परमेश्वर से प्रार्थना करें और साथ मिलकर मांगे कि प्रभु मेरी मदद कर कि मैं एक अच्छा पड़ोसी उनके लिए बनूं जो मजबूर है, जो बेहाल है, उनके लिए मैं सहारा बन पाऊं। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं, तू कितना अच्छा परमेश्वर है, तू कितना अच्छा खुदा है। जब हम लाचार थे, जब हम बेबस थे, तब तू आया हमारे लिए। प्रभु तेरा वचन कहता है जब हम पापी ही थे, तू हमारे खातिर तूने अपनी जान दी। उस क्रूस पर प्रभु तूने अपना लहू बहाया, हमें छुटकारा दिया, हमें आजाद किया। प्रभु जैसे इस पूरे महीने हम आजादी का जश्न मना रहे हैं, हम जानते हैं प्रभु जिसने तुझे जाना है वो वाकई में स्वतंत्र हुआ है, वो आजाद हुआ है। प्रभु तूने हमें आजाद किया है भले कामों के लिए। तेरा वचन कहता है कि तू चाहता है हम एक अच्छा पड़ोसी बने, हम ऐसा प्रेम करें दूसरे से जैसा हम खुद से करते हैं। कितना ऊंचा स्तर तूने हमारे लिए रखा है प्रभु। हम जानते हैं हम सीमित है, कभी कभी हम कमजोर पड़ते हैं, खुद गर्ज हो जाते हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। प्रभु हमारी मदद कर कि हम उन लोगों के बारे में सोचें जो हर्ट हो रहे हैं, जो मुश्किल से गुजर रहे हैं, जो दर्द और पीड़ा से जा रहे हैं। उनके लिए प्रभु हम तेरे वचनों को लेकर आए, अपना हाथ बटाए, उन्हें मदद करें। जो तूने हमें दिया है हमें मदद कर प्रभु कि थोड़ा हम दूसरों से भी बांटे। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन आमीन आमीन। दोस्तों परमेश्वर आपके जीवन में ऐसे अवसर लेकर आएगा, चाहे अवसर कितना भी छोटा हो, लेकिन आप उस अवसर का फायदा उठाइए और दूसरों के लिए आप प्रेम दिखाइए, प्रभु का प्रेम उनसे बांटिए। यस फ्रेंड्स, मेक यूज ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी दैट कम्स योर वे। और आइए दोस्तों इस समय भी हम देखें कि आज परमेश्वर का जीवित वचन हमें क्या सिखाना चाहता है। दोस्तों आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम सीख रहे हैं कि हमें अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना है। और परमेश्वर का जीवित वचन आज हमें बता रहा है कि हमें ऐसे प्रेम करना है जैसे परमेश्वर ने हमसे किया है। ये करना आसान नहीं है, पर ऐसा करने में परमेश्वर हमारी मदद करते हैं। और जब हम ऐसा करेंगे तब लोग देखेंगे और जानेंगे कि हम प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं और हम उनके बताए गए मार्गों पर अपने जीवन को जीते हैं। यस दोस्तों, जैसे ये वचन कहता है कि बाय दिस शैल ऑल मेन नो, इसी के द्वारा सब लोग जानेंगे कि तुम मेरे शिष्य हो, अगर तुम एक दूसरे से प्रेम करते हो। दोस्तों प्रेम हमारा वस्त्र है, हमारी पहचान है। तो आइए आज ये संकल्प करें कि हम दूसरों के काम आएंगे, दूसरों के मदद आएंगे, हम दूसरों के लिए एक अच्छा पड़ोसी बनेंगे। यस फ्रेंड्स, और आइए समय हम ले आपसे इजाज़त इस वायदे के साथ कि आपसे हम कल दोबारा मुलाकात करेंगे एक और खूबसूरत एपिसोड के साथ।
और जाते जाते आज सेंट अल्फोंसा पैरिश की क्वायर जो नोएडा उत्तर प्रदेश से है, ये हमारे लिए लाई है एक और खूबसूरत मलयालम गीत, और इसे आपके लिए लेकर आए हैं हमारे प्रोड्यूसर जीजो जॉन। तो आइए हम सब इस गीत से आशीष पाएं। और साथ ही दोस्तों, ऐसे गीतों को अगर आप अपने लव्ड वंस को गिफ्ट करना चाहते हैं तो आपको जाना है हमारी वेबसाइट पर, और हमारा एड्रेस है cbnindia.org/cbn स्पेशल ऑफर्स। यस दोस्तों, जैसे आप इस गीत का आनंद ले, हमें इजाजत दीजिए इस वादे के साथ कि कल सुबह 6:30 बजे कलर्स चैनल पर एक नई जिंदगी आपके लिए दोबारा हाजिर होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स। മാനവർക്കു മോക്ഷമേകും സ്നേഹദായകൻ പിറന്നിതാ.